सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज है हमारे साथ विनय वत्स बगाड़ा से, जो कि समाज सेवी है और समाज सेवी के साथ साथ राजनीति में भी है। तो सर से आज कुछ सवाल पूछेंगे जो बरवाड़ा विधानसभा से हैं। और बरवाड़े का अगर हाल देखा जाए ना फिलहाल, तो वो क्या करे कि बरवाड़ा तेरा के हाल वाए अड्डी और वाए खाल। तो सर से बात करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। तो सर एक बार ये हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। परिचय तो आप दे ही चुके हैं। मेरा नाम विनय वत्स है, गांव मेरा बगाना है, हल्का मेरा बरवाड़ा है और लोग मेरे को भाई कह के संबोधित करते हैं, वो मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है। देखो सर, बरवाड़े की बात करें, जैसे आपने बोला कि बरवाड़ा, तो बरवाड़े का हमने मतलब 2 साल पहले भी यही हाल देखा था, आज भी यही हाल है। क्या कहना चाहोगे उस चीज़ को लेकर? ऐसा है कोहाड़ मैडम, मेरे शब्द थोड़े से अनियंत्रित होते हैं जी। समस्या के है बरवाड़ा का 2 साल से नहीं, पिछले 15 साल से तो मैं देखता आया हूँ। जब से मैं जवान होया हूँ 15 साल में पिछले जो एमएलए बने या जो सर्वा बने या पार्टियों के जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने बरवाड़ा का तार दिया नाश। और वो नाश भी इस तरह का तार दिया कि उसको सुधार करने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन जो मौजूदा विधायक है या मौजूदा सरकार है, उसने भी बरवाड़ा को नरक में झोंकने का काम किया है। उनका काम है सिर्फ लक्ष्मी 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 3 बार कहते हैं और लक्ष्मी इकट्ठी करें और चले जाओ आपके घर। बरवाड़ा पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि शहर पूरे बरवाड़ा में 38 गांव मीलगेट क्षेत्र और आपका बरवाड़ा शहर पड़ता है। कोई ऐसा गांव या शहर की कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें नाश तारण में इन पिछले 3-4 विधायकों का हाथ ना हो। ये है हमारे बरवाड़ा की मौजूदा स्थिति। सर मौजूदा की अगर बात करें ना, तो देखो अभी जून का महीना चल रहा है और बारिश का भी मौसम चल रहा है और अगले महीने में तो बिल्कुल मानसून पूरी हो जाएगी। अगर बरवाड़ा में बात करें तो नहर की जरूरत है कौन है? पूरा का पूरा रोड नहर बन गया है, मतलब वो कितना चालन का रास्ता है कौन रहता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी पीछे चेयरमैन के चुनाव हुए थे और चेयरमैन निर्दलीय जिताया था वहाँ के आमजन लोगों ने। वो चेयरमैन भी सरकार की जोड़ी में जा बैठा। आज अभी 2 दिन से वो बरवाड़ा नगर पालिका के बाहर धरना लगाए बैठे हैं सारे के सारे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो लोग काम करने की नीयत नहीं रखते, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनका मज़ा लिया, वोट लिए, पैसा अपनी पॉकेट में डाले। अब लोग लुभावन दिखाने के लिए कि भाई हम तो धरने बैठे, सरकार के लोग तो पहली बार मैंने धरने पे बैठे देखे आज लग। अपोजिशन वाले तो सदा ही बैठे। अब सरकार के लोग धरना देवे, किसके खिलाफ देने लग रहे समझ में तो कोई नहीं आती। वही विधायक जाकर उन्हें समर्थन देवे। अरे बेवकूफ़ आदमी, ते तो खुद विधायक है। वो कल परसों हमारे यहाँ तहसीलदार हैं, उनके साथ अनिल विज जी के सामने अपनी वो एक नोटिफिकेशन दे रहा था, बोला जी मेरी रजिस्ट्री कौन करी? विधायक आपकी रजिस्ट्री कौन करवा पान लाग रहा? सरकार का विधायक, अपोजिशन का नहीं, सरकार का विधायक। तो सरकार के घंट की सरकार है। नाश तार दिया जी, खास तौर पर मेरा हल्का का तो ऐसा नाश तार दिया कि अगर मैं एमएलए बना तो मन भी सुधार करने में कम से कम 4-5 साल लगेंगे, अगर नीयत से सुधार करूंगा तो। अगर सर धरने पे बैठना है तो फिर पद की क्या जरूरत है? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। लोगों को बेवकूफ़ बनाने खातिर सब कुछ चल रहा है उरे। जो ये बरवाड़ा का विधायक, बरवाड़ा शहर का चेयरमैन, इन दोनों ने मिलकर बरवाड़ा का ऐसा गोड़ बना दिया ना, तो लोग ना समझन देंगे। जो कि मैं कहूँ उसने कहा मेरी तो चल दी को नहीं, चल दी कौन, तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दे के एक पास से करो बात ना। अगला आदमी आऊगा जो नया विधायक बनेगा वो देखेगा। और मैं तो बरवाड़ा की जनता से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये पीछे आपने जो 15 साल में विधायक देखे हैं ना, चाहे वो जोगीराम सियाग हो, चाहे गोडेला हो या एनीथिंग एल्स, जो भी हो, राम राम को उनने बतेरा नाश तार लिया तारा। अब समय है नया, और नया जो आदमी आओगा ना, शिक्षित आदमी आओगा, आप लोगों का बीच का होगा, वो बता पाओगा कि आपकी समस्या का समाधान होगा कैसे। देखो सर 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 में इलेक्शन होगा तो लोग मतलब इसी आधार पर अपने नेता को चुनेंगे कि बरवाड़े का यही हाल रहा है। ऐसा है मैडम, लोगों ने अब की बार मुझे अपना आशीर्वाद देने की ठान रखी है। लोगों को पता है मैं पिछले 12 साल से उनके बीच में पड़ा हूँ। पहले मैं मेरी पॉकेट से पैसा उनको चंदे के रूप में, भाईचारा के रूप में देता था। लेकिन जब मेरे को खुद को ये लगा कि अब सरकार का हिस्सा बनकर, सरकार के मैं बैठ के उस भाईचारे की समस्या, क्योंकि बड़े पैसे की आवश्यकता होती है किसी चीज़ के सुधार के लिए, और बड़ा पैसा हम हमारी पॉकेट से नहीं दे पाते।
अब मैं तो बरवाड़ा की जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जी जो हमारे नाश तारणीय हैं इन्हें तो हम दूर दूर तक कौन फटकन दें, और आपने आशीर्वाद देवांगे। अगर आप हमारा काम नहीं कर पाए तो आपने भी दूर दूर तक कौन फटकन दे आगे भविष्य में। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बरवाड़ा का जो हितैषी है, जो लोग कुछ लोग मेरे अपोजिशन में भी बैठे हैं वो भी ये समझे कि बरवाड़ा का जो हितैषी है वो आपका बालक, आपका भाई विनय है, और बाकी तो मज़ा लेनी है थे और जिनने पहले भी मज़ा लिया और आगे बना दी तो आगे भी तारा मज़ा लेंगे। बरवाड़ा का नाश नुए उतरेगा अगर मैं एमएलए नहीं बना तो। देखो सर, अगर बात मतलब एमएलए की करे या फिर नेता बनने से पहले ही करे तो वोट मांगने के टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, बड़े बड़े, हम न्यू करवा देंगे, लेकिन फिर टोए भी कोने पाते। हाँ, ये सच्चाई है आपकी बात में, ये बात तो 200% सच है कि जब तक आप बनते नहीं हैं तब तक तो आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन बनने के बाद आप दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारे साथ क्या है, ये जो इतना भाईचारा जो जोड़ रखा है ना चुगर देगा, इसने मैं पिछले 20 साल में बरत के देखा हूँ। इनको ये पता है कि ये तो बिना हुए भी किमे किमे कर देता रखा। तर मैं पीछे 3.5 साल सरकार का हिस्सा था, कांग्रेस वाले, इनलो वाले, इवन भाजपा के जो ये कहते हैं बोले हम फलाना पन्ना प्रमुख, हम फलाना हल्का अध्यक्ष, हम किमे, उन तक के काम मन करवाए हैं। तो उन लोगों को भी ये पता है कि विनयवत जो कर सकता है, मतलब कुछ साथी जो भाजपा के, इनलो के, कांग्रेस के, वे भी मन नहीं वोट देंगे, ये दिखाऊंगा मैं। चलो देखते हैं आने वाले टाइम में कि वोट किसको मिलता है और काम कौन करवाता है, या फिर बरवाड़ा का यही हाल रहेगा। तो वो सारी चीजें हम देखें। सर और कुछ कहना चाहते हो चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं आज आपसे मिला वो तो मैं बताना भूल ही गया। मैं जहाँ आया हूँ वो मेरे साथी हैं परवीन खेदड़ से। उड़ान एक बहुत बड़ी संस्था है उड़ान एजुकेशन की, जहाँ हमारे साथी हैं अभिमन्यु, हमारे बड़े मशहूर बीके सर हैं, जिन्होंने एक लिसो ऐप बनाई है और वो शिक्षा के क्षेत्र में इतना शानदार काम कर रही है कि पिछले जो 2-2.5 साल का समय गया है उस समय में उन्होंने बच्चों को इतना एक हाई लेवल पे पहुंचा दिया उनकी शिक्षा को कि वो जो आने वाले भविष्य के जो एचएसएससी के, एचपीएससी के जो पेपर है वो बड़े आसानी तरीके से क्लियर करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि बच्चे लिसो ऐप में बढ़ चढ़ कर अपना भाग लें ताकि उनका भविष्य सुधर सके। बिल्कुल। और सर देखो, जनता से भी यही कहेंगी कि ऐसा नेता चुनिए कि आपका भी भविष्य सुधर सके, आपके शहर का भी भविष्य सुधर सके, वही हाल ना रहे, वही हड्डी खाल ना रहे। क्या सर ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। समस्या कहने को तो बहुत कुछ वादे होते हैं, दावे होते हैं। कोहाड़ मैडम, एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। जो पुराना समय था ना, वहाँ जो नेता बनते थे ना वो मोस्टली अशिक्षित नेता होते थे, और हमारे जो बुजुर्ग थे वे भी बेचारे भोलपन में किसी का भी सिर पर हाथ धर दिया करते। अब जो हमारी जो नई जनरेशन आई है ना, ये शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभाती है। ये अपने अच्छे बुरे को भली भांति जानती है। जैसे लिसो ऐप के साथ इतने लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं ना, वो इसलिए जुड़े, उनको पता है कि कहाँ अच्छे और योग्य अध्यापक आपको शिक्षा दे पाएंगे। वैसा ही हमारी राजनीति में है। जो शिक्षा के क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, जो न्यू जनरेशन है, 65-70% का रेशियो है उन लोगों का, वो लोग जब अपना मत का प्रयोग करके आएंगे ना तो वो सही और गलत देख के प्रयोग करके आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही दो, मेरे से कोई अच्छा दिखा तो उसने दे दियो, लेकिन जो पीछे रहे ना बुरे, उनने ना दियो बस। बिल्कुल। देखिए, ऐसा नेता चुनिए जिससे बरवाड़ा का हाल सुधरे, नहीं तो फिर वही बात बाद में हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार सत्ता जिसके हाथ में आ गई फिर तो लाठी उसकी है, चाहे क्यों कर चलाओ, चाहे बढ़िया चलाओ चाहे बूंदी चलाओ, वो सारा उसके हाथ में है, चाहे फिर बरवाड़े का हाल नहीं हुआ पड़ा रहो। तो सर से मिले थे, आपको भी कितना विश्वास है, सामाजिक है, तो आप भी बताइए कॉमेंट करके, क्योंकि आप जो जनता होती है वो हमसे ज़्यादा जानती है राजनीति वालों को कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बतानी है सर के बारे में, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद।